आज 11 जनवरी 2026 है। एक बोल्ड और ऑन्डेशियस जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सामने आ रही है जो आने वाले कई डिकेड्स तक ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को रीशेप करना चाहती है। ये कोई शांतिपूर्ण डिप्लोमेटिक मैन्यूवर नहीं है जो चुपचाप हो रहा हो। ये एक लाउड, अग्रेसिव और हाई स्टेक्स गैम्बल है। इसे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। यह साउथ अमेरिका की ट्रॉपिकल हीट तक फैला है और आर्कटिक के बर्फीले एक्सपेंसेस तक भी। इसके कोर में दो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी, टेक्नोलॉजी। दुनिया इसे ऑव के साथ देख रही है और ट्रेपिडेशन के साथ भी। इसकी सक्सेस या फेलियर के गहरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये लॉजिक में सिंपल है पर एग्जीक्यूशन में ब्रेथ टेकिंगली कॉम्प्लेक्स है। ऑपरेशन के दो प्राइमरी थिएटर्स हैं। साउथ में वेनेजुएला, वहां दुनिया के सबसे बड़े प्रूव्ड ऑयल रिजर्व्स हैं। नॉर्थ में ग्रीनलैंड, डेनमार्क का ऑटोनॉमस टेरिटरी। वहां माना जाता है कि दूसरे सबसे बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। दोनों पर कंट्रोल करके यूएस रिसोर्स इंडिपेंडेंस सिक्योर करना, राइवल्स के डोमिनेंस को चैलेंज करना और अनपैरेलल्ड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, मिलिट्री फोर्स, इकोनॉमिक कोएर्शन और अलायंसेस का संभावित अनरैवलिंग। हाल ही में काराकास में यूएस मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर किया गया। ग्रीनलैंड पर पब्लिक कंसिडरेशन और अगर जरूरी हुआ तो फोर्स का विकल्प भी चर्चा में है। इस ग्रैंड स्ट्रैटेजी का पहला पिलर साउथ में है, वेनेजुएला के ट्रबल्ड येट रिसोर्स रिच नेशन में। इस देश की इंपॉर्टेंस 303 बिलियन बैरल प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स यूएस ईआईए द्वारा प्रमाणित। ये दुनिया के नोन रिजर्व्स का लगभग 1700%, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। सालों से ये पोटेंशियल स्क्वांडर हुआ। निकोलस मडूरो के तहत ऑयल इंडस्ट्री डिसरिपेयर में चली गई। पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट, सिस्टेमिक करप्शन और क्रिपलिंग सैंक्शंस, इन सब ने प्रोडक्शन को गिरा दिया। लेट 1990s लगभग 3.5 मिलियन बैरल दिन इंटरवेंशन के समय या 800,000 बैरल दिन। इंफ्रास्ट्रक्चर डिके, पाइपलाइंस, रिफाइनरीज, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स या कोलैप्स कैपिटल और टेक्नोलॉजी वाले एक्सटर्नल प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑपरेशन को इकोनॉमिक टर्म्स में फ्रेम किया। सिर्फ रिजीम चेंज नहीं, लक्ष्य एनर्जी सेक्टर का फुल स्केल रिविटलाइजेशन। अमेरिकन कंपनीज लीड करेंगी, यूएस ऑयल जायंट्स बिलियंस इन्वेस्ट करें, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स हो, प्रोडक्शन रिस्टोर, ऑयल फ्लो और प्रॉफिट्स रीडायरेक्ट, रिलायबल लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योर, मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंस कम, रशिया चाइना का इन्फ्लुएंस अंडरकट। ये पेट्रोपॉलिटिक्स का क्लासिक मूव, मिलिटरी इंटरवेंशन लिंक्ड टू एनर्जी कंट्रोल। लॉजिक, हॉस्टाइल रेजिम हटाकर फ्रेंडली रेजिम इंस्टॉल, लायबिलिटी को स्ट्रेटेजिक एसेट में बदलना। अमेरिकन कैपिटल और एक्सपर्टीज फील्ड्स रिवाइव करेंगे। वेल्थ यूएस इंटरेस्ट्स की ओर फ्लो, वॉशिंगटन असर्ट करता है रीजन के मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज यूएस नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं और उन्हें सिक्योर करने के लिए डिसाइसिव फोर्स यूज करने को तैयार है। गंभीर, धीमा सांस। पीडीवीएसए का डिके सतही नहीं, डीप और सिस्टमैटिक है। पाइपलाइन नेटवर्क को 50+ साल में खास अपडेट नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना, इनएफिशिएंट, कई जगह कोलैप्स के कगार पर। इसे रीबूट करना कुछ स्विच ऑन करने जैसा नहीं, पूरे सिस्टम का मैसिव सस्टेन्ड ओवरहॉल चाहिए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कॉस्ट क्वांटिफाई की, नंबर्स ब्रेथ टेकिंग, क्रेडिबल एस्टीमेट। रिस्टोर करने की कॉस्ट करीब $58 बिलियन। हजारों मील की कोरोडेड पाइपलाइन रिपेयर, रिप्लेस, खराब रिफाइनरीज को मॉडर्नाइज, क्रूशियल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स अपग्रेड, नए कुएं ड्रिल। ऐसा इन्वेस्टमेंट सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल्स कर सकती है, एक सुपर पावर के पॉलिटिकल फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। रिवॉर्ड, फेवरेबल प्रोडक्शन शेयरिंग, लॉन्ग टर्म कंसेशंस और क्रूड की मार्केटिंग में प्रिविलेज्ड पोजीशन। लेकिन सक्सेस सिर्फ पैसे टेक पर नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। पोस्ट इंटरवेंशन, इंसर्जेंसी, तोड़फोड़, पॉलिटिकल अनरेस्ट का हाई रिस्क। 58 बिलियन सिर्फ शुरुआत। ऑनगोइंग सिक्योरिटी एक्सपेंसेस हर साल अरबों जोड़ सकते हैं। लोटो, ट्रू कॉस्ट, एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की कीमत। धीमा विराम, रिटर्न बड़ा पर रिस्क भी। सदर्न गैम्बिट 20वीं सदी के फ्यूल पर
नॉर्दर्न प्राइज 21वीं सदी के रेयर अर्थ्स पर। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, बर्फ और चट्टानों से ढका, सदियों से मिलिट्री लेंस। नॉर्थ अटलांटिक में फॉरवर्ड लिसनिंग पोस्ट, अब पिघलती आइस, नया खजाने का नक्शा। बर्फ के नीचे अनटैप्ड डिपॉजिट्स, 17 मेटालिक एलिमेंट्स, नियोडीमियम, विट्रियम, टर्बियम। डिजिटल एज के अनसंग हीरोज, स्मार्टफोन, टीवी, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर। दशकों से चीन का डोमिनेंस, आज 169% ग्लोबल प्रोडक्शन। प्रोसेसिंग पर और भी कंट्रोल, सप्लाई रोकने की लेवरेज। ग्रीनलैंड 36 मिलियन मीट्रिक टन आरईओ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व। ग्लोबल मार्केट 7.6 बी, इकोनॉमिक इंसेंटिव क्लियर, पर स्ट्रेटेजिक और बड़ा। कंट्रोल प्रेफरेंशियल एक्सेस, चीन की मोनोपोली तोड़कर यूएस हाईटेक सप्लाई चेन सिक्योर। नेशनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल एज बरकरार। थुले बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग, पोलर मॉनिटरिंग का वाइटल हब। व्हाइट हाउस ग्रीनलैंड एक नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी, मिलिट्री ऑप्शन भी चर्चा में। डेनमार्क की चेतावनी, एक्शन से नाटो खत्म हो सकता है जैसा हम जानते हैं। ग्रीनलैंड स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर, रिसोर्स फोर्ट्रेस, नए मैरीटाइम गेटवे का गेट कीपर। परमानेंट डोमिनेंट पोजीशन, भले सहयोगी नाराज हों। संक्षेप में यह एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल गैम्बल है। वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन और ग्रीनलैंड पर डिप्लोमेटिक प्रेशर अलग दिखते हैं, पर साथ देखें तो एक कोहेसिव ग्रैंड स्ट्रेटजी। रिसोर्स कंट्रोल से अमेरिकन डोमिनेंस दो तरफा अप्रोच टारगेट करता है। एनर्जी, इकोनॉमी और मिलिट्री के लिए क्रिटिकल मिनरल्स, डिसाइसिव टेकेज के लिए साउथ के ऑनल फील्ड्स और नॉर्थ की मिनरल रिच आइस शीट्स, डॉट्स कनेक्ट। रिसोर्स और सिक्योरिटी का पावरफुल सिनर्जी। सदर्न प्रॉन्ग, प्रेजेंट को सिक्योर, प्राइस शॉक से शील्ड, लेवरेज बनाना। प्रोडक्शन रीस्टार्ट, एलाइज को स्टेबल सप्लाई, एडवर्सरीज पर प्रेशर। नॉर्दर्न प्रॉन्ग, फ्यूचर को सिक्योर, चाइना पर डिपेंडेंसी कम। ग्रीनलैंड डिपॉजिट्स सिक्योर, टेक मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस को काउंटर। दोनों ऑब्जेक्टिव्स मिलकर रिसोर्स ऑनटार्की और जियोपॉलिटिकल सुप्रीमेसी। साउथ की एनर्जी, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कैपेसिटी फ्यूल। नॉर्थ के मिनरल्स, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी सुनिश्चित। ग्रैंड डिजाइन, नॉर्थ अमेरिकन लेड, लार्जली सेल्फ सफिशिएंट रिसोर्स ब्लॉक। स्टेक्स इनॉर्मस। धीमा विराम, अब अगला सवाल, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? इमीडिएट बेनिफिशियरीज, अमेरिकन कॉरपोरेशंस, वेनेजुएला, वास्ट रिजर्व्स तक एक्सेस, मल्टी बिलियन रीबिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ग्रीनलैंड, माइनिंग सेक्टर, टेक सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को बूस्ट। लूजर्स, सबसे पहले वेनेजुएला के लोग, कम से कम 100 मौतों के दावे। रिस्क, नेशनल वेल्थ का कंट्रोल फॉरेन कॉरपोरेशंस के हाथ, पब्लिक सर्विसेज वंचित। ग्रीनलैंड और डेनमार्क, सॉवेरेनिटी का संकट, नाटो की फाउंडेशन हिलती। मिलिट्री थ्रेट, अलायंस फ्रैक्चर का रिस्क। चाइना, मोनोपोली को चैलेंज, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कमजोर। रशिया, साउथ अमेरिका में फुटहोल्ड खोना, टैंकर जब्ती। तेज हाईटेक हमला, बिजली काटकर ग्राउंड फोर्सेस की एंट्री, भारी जान माल का नुकसान, कम से कम 100 की मौत, उतने ही घायल, हर संख्या के पीछे एक परिवार। ग्रीनलैंड पर धमकी, डेनमार्क की चेतावनी, नाटो खत्म हो सकता है। विरोधी अमेरिका के एक्शंस का हवाला देंगे। यूक्रेन, साउथ चाइना सी, कहीं भी टैंकर जब्ती, हाई सीज पर क्लैश का रिस्क बढ़ता है, हर ऑपरेशन दांव बढ़ाता, डिप्लोमेसी के रास्ते सिकुड़ते, मिसकैलकुलेशन का खतरा। कैरिबियन या आर्कटिक की एक घटना विनाशकारी कॉन्फ्लिक्ट भड़का सकती है। कॉन्फ्लिक्ट सीजर्स, ट्रांसपोर्ट रिस्क, इंश्योरेंस स्पाइक्स, प्राइस वॉलेटिलिटी, रिस्की एसेट्स से एग्जिट, गोल्ड सेफ हेवंस में रश, ट्रिलियंस इरोड हो सकते हैं अगर नाटो फ्रैक्चर, टैरिफ्स, ट्रेड बैरियर्स, सप्लाई चेन्स अनअराइवल, डीप रिसेशन का रिस्क। लो एंड रिजॉल्व, स्टेक्स मानव, मिलिट्री और मार्केट, तीनों मोर्चों पर। 2026 की शुरुआत, दुनिया एक क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ी। दो बिल्कुल अलग विजन्स, यूनिलैटरल हार्ड पावर बनाम कोऑपरेशन, जीरो सम कंपटीशन, फाइनाइट रिसोर्सेज पर कंट्रोल, कंपेटिटर्स साइडलाइंड, सॉवरेंटी ओवररिडन, क्विक डिसाइसिव गेन्स, एनर्जी इंडिपेंडेंस, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी,
नेशनल डोमिनेंस, पर यह रास्ता पैरल से भरा, ह्यूमन कॉस्ट, एस्केलेशन, अलायंसेस शैटरिंग, दुनिया फ्रैगमेंटेड और सस्पिशियस, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन। दूसरा रास्ता इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। वेनेजुएला, ऑयल का डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट से लोगों को लाभ। ग्रीनलैंड, पार्टनरशिप्स जो ऑटोनॉमी और एनवायरनमेंट का सम्मान करे। चुनाव हमारी सदी का कैरेक्टर तय करेगा। रॉ पावर बनाम लॉज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस। क्या शेयर्ड कमिटमेंट सभी, बड़े और छोटे, की सॉवरेंटी बचाएगा? वेनेजुएला की घटनाएं और ग्रीनलैंड की रेटरिक दुनिया को पावर फर्स्ट रास्ते की ओर धकेल रही है। फाइनल आउटकम अनसर्टन, पर डायरेक्शन क्लियर। आज के डिसीजंस हर नेशन को अलायंसेस और सिक्योरिटी पर पुनर्विचार को मजबूर। पास्ट का काम ऑर्डर चला गया, जो बन रहा है कॉन्फ्लिक्ट की गर्मी और आर्कटिक की ठंड में फौज हो रहा है।